राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी ने एक बात को स्वीकार किया है, सत्संग की जो महिमा है अपरिमित है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं सत्संग की महिमा को चुनने के लिए, प्रकट करने के लिए लंका को चुनते हैं। कुसंग की महिमा को दिखाने के लिए अयोध्या को चुना जाता है, मतलब पवित्र देश अयोध्या। और दुष्टों के द्वारा पालित, राक्षसों के द्वारा पालित लंका सत्संग की महिमा के लिए चुना जाता है। सत्संग अपने स्थान पे बहुत महत्वपूर्ण है, कुसंग भी उससे कम नहीं है। सत्संग के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पात्र चुना, लंकनी, नाम लंकनी एक निश्चरी। लंकनी नाम की एक राक्षसी है। गोस्वामी तुलसीदास जी उसका परिचय दे रहे हैं। वैसे लंकनी है कौन, तो उसको बताते हैं, पुनि संभार उठी सो लंका, लंका की अधिष्ठाती देवी है। प्रत्येक नगर का, प्रत्येक ग्राम का, प्रत्येक भवन का एक देवता होता है। इसी प्रकार से लंका का भी जो देव है, अधिदेव, वो ही है लंकनी नाम की एक राक्षसी। रावण ने बहुत से कार्य बहुत महत्वपूर्ण किए। उसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, परंतु कार्य उसका सराहनीय है। उसने विचार किया कि लंका की जो रक्षा है उसके लिए केवल सैन्य बल अथवा हथियार इत्यादि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लंका की सीमा में चारों तरफ अगर सेना को तैनात किया जाए, खड़ी रहे, हो सकता है आतंकवादी ऊपर के आकाश मार्ग से आ जाए। कोई जरूरी नहीं है कि वो चारों तरफ जो परकोटा है उसको ही लांग के आएगा। द्वारों पे तो एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। वाल्मीकि रामायण में आता है, रावण ने द्वारों पे इस प्रकार के उपल यंत्र लगा रखे थे जो दूर से ही सेना के ऊपर गोला फेंकते थे, जिससे दूर से ही सेना नष्ट हो जाए। चारों तरफ समुद्र जो है खाई का काम कर रहा है। वैसे ये शरीर इस बार लंका गया था। पहले जैसी कल्पना थी कि समुद्र के तट पे ही लंका, रावण का निवास इत्यादि होगा, परंतु वैसा नहीं है। जहां सीता जी को रखा गया था वहां सघन वन है और समुद्र से काफी दूर है, काफी ऊंचाई पे है, और वहां का वातावरण काफी ठंडा था, अच्छा ठंडा था। जैसा ऋषिकेश का ठंडा वातावरण वैसा ही वहां का ठंडा वातावरण। परंतु पूरा लंका राज्य जो है उसकी सीमा पे समुद्र है।
तो रावण ने देखा कि चारों तरफ से तो समुद्र है और जो द्वार हैं, आने जाने के मार्ग हैं, उन पे कुछ ऐसे यंत्र लगाए गए, द्वारों को भी काफी मजबूत बनाया गया, सब प्रकार से लंका की सुरक्षा की गई। आप देखते हैं अभी वर्तमान स्थिति में भारत में पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पे तारों की फेंसिंग की गई है और बहुत अच्छे ढंग से की गई है, फिर भी आतंकवादी आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से मार्ग खोज के आ जाते हैं। बांग्लादेश के साथ भी वही स्थिति है। तो रावण ने विचार किया कि हम कितनी ही लंका की सुरक्षा करें, परंतु ये हमारी जो बाह्य सुरक्षा है ये पर्याप्त नहीं है। रावण बहुत बुद्धि वाला है। कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे, मतलब साधारण व्यक्ति से 10 गुना बुद्धि थी, सीधा सा गणित है, परंतु बुद्धि का उसने सदुपयोग नहीं किया। उसका आचरण जो था अपने आप में सही नहीं था, इसीलिए उसको राक्षस राज कहा गया। नहीं तो वो तो एक ऐसा कुशल शासक था, परंतु दुर्व्यसनों में फंस गया था। करस पान सोवस दिन राती, मदरा पान करके बस मस्त पड़े हुए हैं। ऐश आराम में जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में गए और रावण के भवन में प्रवेश किया, तो देखा कि रावण की जो पाकशाला है उसमें 50 प्रकार के मांस रखे हुए हैं। रावण का आहार तामसी आहार, और असंख्य प्रकार की मदिराएं। तो रावण का आहार इस प्रकार से बहुत अधिक दूषित था। उसके बाद जब उसके अंतःपुर में गए तो महिलाएं जो हैं, कोई अर्धनग्न अवस्था में, कोई विक्षिप्त अवस्था में, मतलब शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो सब भी मदिरा पान करके संगीत के जो वाद्य हैं वो कोई छाती से लगाए हुए पड़ी हुई है, कोई ऐसी, मतलब बहुत दयनीय स्थिति। हनुमान जी को तो एक बार बहुत दुख हुआ कि मैंने इस स्थिति में नारियों को देखा। मैं तो एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं और इस प्रकार से स्त्रियों को देखना तो एक बड़ा भारी पाप हो गया। परंतु हनुमान जी महाराज के अंदर उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान श्री राम ने प्रेरणा की कि देखो हनुमान, सीता जी के शोध के लिए अगर किसी राजा के अंतःपुर में गए, रावण के द्वारा पालित लंका में गए और उसमें महिलाओं के बीच में ही तो सीता जी को खोजा जाएगा, तो उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ये इस स्थिति में पड़ी हुई हैं, ये इनकी वास्तविकता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और जब मंदोदरी को देखा तो हनुमान जी को लगा कि ओह, मैंने तो सीता जी, मतलब मंदोदरी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। उसको देख के उनको लगा कि मैंने तो सीता जी को देख लिया, यही सीता जी होंगी। परंतु फिर विचार आया, नहीं नहीं, सीता जी ये नहीं हो सकती। भगवान श्री राम के विरह में ऐसे निश्चिंत होके वो सो नहीं सकती। तो हम ये बता रहे थे कि रावण की जो स्थिति है, मतलब ऐश आराम, मांस मदिरा का सेवन, बस इतने तक उसका जीवन रह गया था। और लंका का जो राजकाज है वो तो करत राज लंका सठ त्यागी, रावण स्वयं स्वीकार करता है कि विभीषण के द्वारा लंका के शासन की व्यवस्था देखी जाती थी, मतलब शासनाध्यक्ष विभीषण थे। तो रावण ने
जब लंका में अपना विस्तार किया, अपना शासन किया, तो उसने सबसे पहले सोचा, जैसे हम कोई जमीन खरीदते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, तार फेंसिंग करके अपना सीमांकन करते हैं, और फिर सीमा की सुरक्षा कैसे हो। तो सीमा की सुरक्षा के लिए उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। बहुत कुछ उपाय करने के बाद एक बात उसको समझ में आई कि लंका की जो अधिष्ठाती देवी है उसको संतुष्ट कर लिया जाए, और उसको अगर हम संतुष्ट कर लेते हैं तो लंका में कहीं भी किसी भी मार्ग से कोई भी व्यक्ति चोरी से प्रवेश करेगा तो ये जो देवी ताकत है ये तो उसको पहचान जाएगी। अगर वो कितना ही छोटे से छोटा रूप धारण करके आ जाएगा तो भी पकड़ा जाएगा। तो रावण ने कहा, लंका की अधिष्ठाती देवी को संतुष्ट करके निवेदन किया कि आप आज से लंका में अवैध पूर्वक जो प्रवेश करने वाले हैं उन सबको मृत्यु दंड दे दो, उनको तुम अपना आहार बना लो। तो हम ये बता रहे थे कि रावण ने एक काम ये बहुत अच्छा किया था। हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको अर्थात भारतवासियों को सोचना चाहिए, भारत के शासनाध्यक्ष को सोचना चाहिए, किसी भी राष्ट्र के शासनाध्यक्ष को सोचने का अधिकार है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्र देवता जो भारत माता हैं, अर्थात भारत माता की जो अधिष्ठाती देवी है, उसको संतुष्ट किया जाए। और उसको संतुष्ट करने के बाद हमारी पूरी सीमा जो है, बहुत विस्तार है सीमा का, वो तो भगवान की कुछ कृपा है जो आज भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पहला जो भारत था, प्राचीन भारत, अफगानिस्तान से लेके बहुत विशाल भारत था। ये जो अफगानिस्तान है उसका नाम था उपगनिस्तान, वो भी भारत में ही था। अभी जो भारत है वो एक छोटा सा राष्ट्र रह गया। पहले जो विशाल भारत था उसमें से 9 राष्ट्र बन चुके हैं। 9 राष्ट्र मतलब विशाल भारत था। तो अभी जो भारत की स्थिति है उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। 3 तरफ समुद्र है, साउथ में हिमालय बहुत बड़ा है, परंतु हिमालय से दूसरे लोगों का प्रवेश करना कठिन है। वैसे तो सियाचिन पे बहुत मतलब सबसे ऊंचा बॉर्डर, पूरे विश्व में कहीं इतने ऊंचे बॉर्डर पे सेना नहीं है, केवल भारत ही ऐसा है जो सियाचिन पे इतना अधिक खर्च करके -30 -35 तक टेम्परेचर चला जाता है, -40 तक भी जाता है। इतने कम तापमान में अपनी सेना जो है वहां रक्षा कर रही है। तो अच्छी बात है, वो तो देश के प्रति हमारा जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसको पूरा करना ही चाहिए। परंतु हम ये बता रहे थे कि अगर भारत माता को संतुष्ट कर लिया जाए, भारत की जो अधिष्ठाती देवी है उसको संतुष्ट कर लिया जाए और उनसे निवेदन किया जाए कि भारत में जो भी अविधि पूर्वक प्रवेश करना चाहे उसको आप मृत्यु दंड दे दो। भारत की जो देवी है वो तामसी तो नहीं है, जैसे लंकनी, वो तो तामसी है। देवताओं में तामसी देव भी होते हैं, राजसी भी होते हैं, सात्विक भी होते हैं, तीनों प्रकार के देव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी देवता सात्विक देव हैं। ये यक्ष इत्यादि जो हैं वो सब राजसी हैं, और ये जो भूत प्रेत इत्यादि हैं ये सब तामसी हैं। सभी प्रकार के देव हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। तो लंका की
अधिष्ठाती देवी को रावण ने संतुष्ट करके उससे निवेदन कर रखा था, लंका में जो भी चोरी से प्रवेश करे उसको आप अपना भोजन बना लो, उसको आप मृत्यु दंड दे दो। हनुमान जी महाराज पुर रखवारे देख बहु कभी मन कीन विचार। हनुमान जी ने देखा कि लंका की रक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, मन में विचार आया, सघन रात्रि में मच्छर के समान रूप धारण करके प्रवेश किया जाए, क्योंकि रात्रि के समय मच्छर तो बहुत उड़ते रहते हैं, किसी को शक संदेह नहीं होगा। हनुमान जी महाराज वैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य, मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते, परंतु वो लंका की अधिष्ठाती देवी जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर हार लंकर चोरा, पहचान गई और हनुमान जी से कहने लगी, ललकार के चोरी से जो लंका में प्रवेश करते हैं वो मेरा आहार होते हैं, आपको ये मेरा रहस्य नहीं मालूम है? आप मेरा निरादर करके कैसे लंका में प्रवेश कर रहे हो? हनुमान जी महाराज ने नीचे से ऊपर तक देखा, अरे ये तो लंका की अधिष्ठाती देवी है। हनुमान जी ने कहा, मैं तो ऐसा समझता था कि जिस राष्ट्र का राजा ही चोर है उसके यहां चोरी से प्रवेश करने में क्या समस्या है? रावण जो है आदिशक्ति भगवती जगदम्बा का अपहरण करके चोरी से लाया है, और आप कह रहे हो कि लंका में जो भी चोरी से प्रवेश करते हैं वो तुम्हारे आहार होते हैं, तो सबसे पहला काम तो तुमको रावण को अपना भक्ष बना लेना था। इसकी बुद्धि खराब है, इसका विषम विहार है, सबके साथ एक नियम नहीं है, किसी के साथ कुछ किसी के साथ कुछ, अच्छा नहीं, ये समदर्शी नहीं है, इसके जो ज्ञान तंतु हैं वो सही काम नहीं कर रहे। तो हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका एक महाकपि है, एक मुष्टिका का प्रहार किया। रावण जैसे वीर हनुमान जी की मुष्टिका को पाकर घुटने टेक दी, खड़ा नहीं रह सका रावण, ऐसा मुष्टिका का प्रहार। परंतु हमको लगता है कि लंकनी के ऊपर हनुमान जी ने दया कर दी, क्योंकि वो केवल रुधिर का वमन करते हुए गिरी और गिरने के साथ फिर उठ के खड़ी हो गई, पुनि संभार उठी सो लंका, संभल के एकदम खड़ी हो गई और बस कहने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। हे तात, मेरा बहुत पुण्य है, मैंने राम जी के दूत का दर्शन कर लिया। उसको कैसे मालूम पड़ा कि राम जी के दूत हैं? जिस समय रावण तपस्या करके उठा तो एक लंकनी जो है ब्रह्मा जी के पास गई और उसने कहा, मेरे को ऐसा भविष्य दिखाई दे रहा है कि अब लंका पे रावण का शासन होगा, और मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इस रावण का शासन काल कितना समय का होगा और इससे मेरे को कब मुक्ति मिलेगी। तो वो बात उसको याद आ गई, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत बिरंची कहा मोई चीन्हा, एक चिन्ह बताया, विकल होस्ते कब के मारे तब जाने निश्चर संघार। तो उसकी जो स्मृति भंग हो गई थी वो जागृत हो गई। हम कहा करते हैं, अर्जुन ने जब भीष्म द्रोण इत्यादि के सामने अपने आप को युद्ध के लिए खड़ा पाया तो एक बार उनकी भी बुद्धि जो है
भ्रमित हो गई और उन्होंने धनुष रख दिया और धनुष के रखने के बाद रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि भगवान, मेरी बुद्धि कार्य नहीं कर रही, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ तो हमारा शत्रु जिसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया है, भीम के साथ दुर्व्यवहार किया है, सभी पांडवों को जलाने की कुचेष्टा की है और छल पूर्वक हम सबका राज छीन लिया है और अभी वो राज देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में लगता है कि उसको उचित दंड दिया जाए। मेरे को राज की इच्छा नहीं है, परंतु दुर्योधन को उचित दंड तो मिलना चाहिए। परंतु दुर्योधन ने अपनी ढाल बना लिया है। भीष्म को, द्रोणाचार्य को, जिनका वात्सल्य पाकर हम पले हैं, हमारे पिता का तो वात्सल्य हमको मिला नहीं, परंतु पितामह ने हमारा लालन पालन किया, बहुत वात्सल्य दिया, उनका बहुत स्नेह हमारे साथ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी कहीं अधिक धनुर्विद्या में हमको निपुण बनाया। इतना सब इनका उपकार है। आज मैं इनके सामने धनुष्मान लेके युद्ध के लिए खड़ा हूं, मेरे लिए क्या उचित है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हमारी बुद्धि जो है विभ्रमित हो गई है, विशेष भ्रम में फंस गई। ऐसी स्थिति में आप जो हैं मेरे लिए उपदेश कीजिए। शिष्यस्त्यहम् साधिमाम त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप कृपा करके बताइए मेरे लिए क्या उचित है। भगवान ने गीता में 700 श्लोक सुनाए। तब अर्जुन कहता है स्मृति लब्ध्वा, भगवान आपकी कृपा से मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई है। करिष्ये वचनम, तब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जैसा आप मेरे को आदेश देंगे वो आदेश पालन किया जाएगा। तो हम बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाने में काफी समय लगा। 700 श्लोक। और हनुमान जी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया, केवल स्पर्श मात्रेन, मुष्टिका का प्रहार, और एकदम उसको स्मृति आ गई। जब राम नहीं ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहा मोई चीना। तो ये फिर वो सत्संग की महिमा कहती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। सत्संग की ऐसी महिमा है। स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग अपवर्ग अर्थात मोक्ष इत्यादि का सुख, बैकुंठ इत्यादि का सुख, वो सुख तराजू के पलड़े में एक तरफ रखा जाए और दूसरी तरफ लब मात्र, समय की छोटी इकाई, बहुत छोटी इकाई, बीपल से भी कम, 24 मिनट का एक घड़ी होता है और एक घड़ी में 60 पल होते हैं और 60 पलों में एक एक पल का 60 विपल होता है और एक एक विपल से भी छोटी इकाई लब, लब निमेष परमान युग। ये लब जो है समय की बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटी इकाई। तो वो कह रही है लब मात्र का जो सत्संग है वो तराजू के पलड़े में एक तरफ रखा जाए, तूल न ताई सकल मिली। सत्संग की महिमा अपरिमित है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। परंतु आपका प्रश्न यह है कि जब तक हम सत्संग में रहते हैं तब तक हमारी बुद्धि शुद्ध रहती है, परिष्कृत रहती है, बाद में वैसे ही हो जाते हैं। ये तो सीधी सी बात है कि लोहा जो है जब तक अग्नि में रहता है तब तक वो लाल रहता है, अग्नि का स्वरूप रहता है।
अग्नि से जब वो बाहर हो जाता है फिर काले का काला हो जाता है, अपने स्वरूप में आ जाता है। जल का एक स्वभाव है ऊपर से नीचे की ओर बहना। हम जल को पंप के द्वारा ऊपर चढ़ा देते हैं, टैंक में पहुंच जाता है, परंतु वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, फिर पाइप के द्वारा, नलों के द्वारा नीचे ही बहता है। वैसे उससे हम लाभ लेते हैं। अगर पानी में ही गुण नहीं होता तो हमारी ये सब जल संस्थान की व्यवस्थाएं सब बेकार होने वाली थी, परंतु परमात्मा ने बड़ी कृपा कर रखी है, जल अपने स्वभाव में है। और परमात्मा ने जिसको जैसा स्वभाव दे दिया है, परंतु वही जल जब अग्नि पे बाष्पीकृत होता है, मतलब जब उसके भाप बनती है, स्टीम बनती है, तो वो ऊपर ऊर्ध्वगमन करती है बिना प्रयास के। इसी प्रकार से हमारा जो मन है यह सहज ही पतन की ओर जाता है। गिरने में किसी को कोई समस्या नहीं है, पहाड़ों पे चढ़ने में समस्या होती है, ऊपर से गिरने में लुढ़कते चले जाओ। एक श्रीखंड कैलाश है, सप्त कैलाश, 7 कैलाश है, मानसरोवर कैलाश है, श्रीखंड कैलाश है, बानासुर कैलाश है, ऐसे बहुत से कैलाश है, 7। तो उसमें श्रीखंड कैलाश में जाने के लिए तो मतलब घूम घूम के जाना पड़ता है, पहाड़ पे चढ़ना होता है, बहुत समय लग जाता है। और ऊपर तो कैलाश पे रुकने की तो व्यवस्था कुछ है नहीं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अब लौटने में अगर रास्ते से लौटेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो एक बर्फ का ग्लेशियर है, बर्फ की नदी, ग्लेशियर अर्थात नदी, उसमें पूरे में बर्फ ही बर्फ है और ऊपर से नीचे तक है। तो वहां से उस यात्री को मतलब कुछ ऐसा पीठ पे, कमर में प्लास्टिक इत्यादि लगा के, जिससे कि पानी का असर ना हो, भीगे नहीं कपड़े, और थोड़ा सा धक्का दे दिया जाता है और वो मिनटों में नीचे पहुंच जाता है। जो सुबह से शाम तक चढ़ने में अच्छा व्यक्ति जो है, मतलब चलने में जो सक्षम है, समर्थ, वो सुबह से शाम तक में पहुंच पाता है, और उतरने में कोई समय नहीं, मिनटों में काम हो जाता है। मतलब पहाड़ पे से गिरना, साधना में ऊंचे उठना बहुत कठिन होता है, परंतु पतन बहुत कठिन नहीं है, सरल है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, साही का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़ना बहुत कठिन है, खजूर के पेड़ पे चढ़ना बहुत, परंतु गिरने में कोई समस्या नहीं, जरा सा पैर चूका और नीचे आ गए। परंतु एक बात जरूर ख्याल रखनी चाहिए, कबीर साहब ने जो बात कही है, गिरे सो चकनाचूर, अर्जुन ने एक प्रश्न किया भगवान से कि भगवान, कोई साधना पथ में आगे बढ़ रहा है, तो अगर किसी कारणवश योग भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात योग मार्ग पे चल रहा था, कोई कारण ऐसा हो गया जिसके कारण वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, मार्ग में ही रुक जाना पड़ा, तो क्या उसकी दुर्गति हो जाती है? भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति साधना के रास्ते पे चलता है, आत्म कल्याण के मार्ग पे चलता है, उसका पतन कभी नहीं होता, ऐसा भगवान का आश्वासन है और यथार्थ है, वो तथ्य है, केवल आश्वासन ही नहीं है, वो यथार्थ है। तो भगवान ने बताया, किसी भी कारण अगर वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा तो भगवान उसके ऊपर कृपा करके पुनः मानव शरीर देते हैं, और साधारण घर में जन्म नहीं देते, योगियों के घर में जन्म देते हैं, जहां बचपन से ही वो साधना में लग जाता है, आत्म कल्याण के साधन में बचपन से ही लग जाता है। कहा अगर उसने बहुत ज्यादा ऐसा पुण्य कर रखा है, उसने बहुत अधिक दान किया है,
बहुत अधिक धन इत्यादि का सदुपयोग किया है, तब उसका जन्म जो है शुचिनाम श्रीमताम गे है, पवित्र धनवानों के यहां उसका जन्म होता है। ये छल कपट करके धन इकट्ठा करने वालों के यहां नहीं जन्म होता उसका। ये करोड़ों के घोटाले करने वालों के यहां उसका जन्म नहीं होता। उसका जन्म कहां होता है? शुचि नाम श्रीमताम गे है, पवित्र धनवान लोगों के यहां उसका जन्म होता है। और वो धार्मिक है, सही अर्थों में धार्मिक है। तो धर्म के दो लाभ मिलते हैं। धर्म से क्या होता है? जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। धार्मिक व्यक्ति के पास बिना बुलाए सुख संपदा पहुंचती है। जत ताई कामना नहीं, उसको कोई इच्छा नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र में अथाह जल राशि है, फिर सब सरिताएं समुद्र की ओर दौड़ रही, इसी प्रकार से धार्मिक व्यक्ति के पास धन वैभव जो है बिना बुलाए पहुंच जाता है। उसके लिए उसको चेष्टा नहीं करनी पड़ती, प्रयास नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। कहे तो सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, ऐसा भी होता है। कोई जरूरी नहीं है कि धार्मिक के यहां होगा। कैसे मालूम पड़े कि धार्मिक व्यक्ति है कि अधार्मिक है? रावण के यहां भी बहुत ऐश्वर्य था, परंतु रावण धार्मिक तो नहीं है। कहा कि धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य भी होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन संपदा भरपूर है और वो उसमें निर्लिप्त भाव से रहता है, उसका उपभोग नहीं करता, सदुपयोग करता है, अर्थात सर्वजन हिताय उपयोग में उसका कार्य कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए यह धार्मिक व्यक्ति है। धन संपदा है और उसका सदुपयोग हो रहा है, सर्वजन हिताय उसका उपयोग हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि वो धार्मिक व्यक्ति है। और अधर्मी केवल अपना उपभोग में लगाता है और जुआ, सट्टा और नाना प्रकार के दुष्कर्मों में बर्बाद करता है। तो हम बता रहे थे कि भगवान ने बताया कि जो परमार्थ पथ पे चलता है वो बर्बाद नहीं होता और पुनः साधना में आगे बढ़ने के लिए लग जाता है। तो ये कबीर साहब ने जो कहा कि गिरे सो चकनाचूर, दोनों में विरोध दिखाई देता है। भगवान तो कहते हैं नहीं नहीं, रास्ते में जहां तक पहुंचे हो उसके आगे का रास्ता अगले जन्म में पुनः प्रारंभ हो जाएगा। जितनी यात्रा हो गई है वो काम देगी, ऐसा नहीं है बेकार चली जाए, ऐसा नहीं है। तो उसको इस प्रकार से समझना चाहिए। कबीर साहब ने केवल इतना बताया है कि साधन करने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी कठिनाई होती है और गिरने में आसानी से गिर जाते हैं हम, इसलिए सावधान होकर साधना करनी चाहिए। थोड़ा सा भी हमारी असावधानी हुई कि हम गिर जाएंगे। तो आपका जो प्रश्न है उसके संदर्भ में ही हम बताना चाह रहे हैं कि एक बार सत्संग में आना पर्याप्त नहीं है, इसीलिए भगवान शिव त्रिभुवन गुरु बार बार वर मांगे हो, हर्ष देव सी रंग, पद सरोज अनपाइनी, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति के साथ सदा सत्संग ये अनिवार्य। अगर सदा सत्संग नहीं मिलेगा तो फिर सत्संग से बाहर हुए तो फिर जैसे कहते ऐसे हो जाएंगे। वो कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ एक सीधे पाइप में रखी गई तो जितने समय तक पाइप में थी उतने समय तक तो वो सीधी रही और बाहर निकलने में फिर वो टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी। उसको सीधा रखना है तो हमेशा पाइप में रखो, ये तो बड़ी समस्या की बात है, परंतु हमेशा सत्संग में रखा जा सकता है। अगर हम अपने आप को चाहते हैं कि हमारे विचार
सदा एक रस रहें, हम कभी भी अधोगति की ओर ना जाएं, हमेशा आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। तो उसके लिए एक ही उपाय है, करो सदा सत्संग। अब प्रश्न उठेगा कि सदा सत्संग कैसे करें, 24 घंटे सत्संग कैसे करें भाई? रात्रि में सो जाते हैं प्रगाढ़ नींद में, वो तो तमोगुण का कार्य है। ऐसे समय में सत्संग कैसे होगा? जागृत में तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सत्संग कर सकते हैं, परंतु जब हम प्रगाढ़ नींद में होंगे तब कैसे सत्संग होगा? तो सत्संग जो है उसको समझना है। वैसे आप सबको अनेकों बार बता दिया गया है कि संतों का एक उपदेश होता है। संत जहां निवास करते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक स्पंदन भरे होते हैं। जैसे नीलगिरी पे काकभूषण जी महाराज रहते हैं, तो वहां 1 योजन पर्यंत माया का दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता। 1 योजन पर्यंत। आप बद्रीनाथ जी में जाएंगे, वहां कहीं भी, बहुत लंबा क्षेत्र है बद्रीनाथ जी का, उसमें कहीं भी बैठ जाओ, अंतःकरण में वैराग्य होगा, परमात्मा के प्रति प्रेम सद्भाव उत्पन्न हो जाएगा। भूमि का प्रभाव है। भगवान नारायण तपस्या कर रहे हैं, साक्षात नारायण तपस्या करते हैं। तो ये स्थान विशेष जो होते हैं हमारे यहाँ, ये तीर्थ स्थान, कहते हैं लोग परमात्मा तो सब जगह समान है। बिल्कुल सही बात है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कहीं ज्यादा है कहीं कम है। फिर ये तीर्थ स्थान क्यों? तीर्थ स्थान पे क्यों जाया जाता है? इसीलिए जाया जाता है कि वहां जाके हमारे मन में सहज वैराग हो जाए। संसार में रहते हुए हो ही ना विषय विराग, भवन वसत्वा चोत्पन्न। मनु महाराज जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ है, मानवी मैथुनी सृष्टि, वो मनु महाराज कहते हैं हो ही ना विषय विराग, विषयों से वैराग नहीं होता। चौथापन आ गया, इसलिए उन्होंने बरबस राज सुतई नृप दीना, बड़े बेटे को राज दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। ये वन की ओर क्यों जाना पड़ा? क्योंकि भगवान सब जगह हैं, बात बिल्कुल सही है, परंतु वैराग्य नहीं है। और वैराग्य के लिए ऐसे पवित्र स्थानों को चुनना पड़ेगा हमको, जहां या तो परमात्मा ने कोई विशेष लीला की है अथवा संतों ने तप के द्वारा उस स्थान विशेष को जागृत कर रखा है। तो ऐसे स्थानों का चयन करना पड़ता है। तो एक तो उपाय यह है कि उस स्थान विशेष पे रहा जाए, उस परिसर का त्याग ना किया जाए, उस क्षेत्र का त्याग ना किया जाए। परंतु आज समस्याएं क्या हो रही हैं? आज तीर्थों में भी व्यावसायिक लोग बस गए, और वहां भी जब धर्म और ईश्वर को व्यावसायिक रूप दे दिया जाता है तो ईश्वर ईश्वर नहीं रहता, धर्म धर्म नहीं रहता। हम जो व्यावसायिक रूप देते हैं वो अच्छा नहीं है। हम तो कहते हैं कि तीर्थों में एक नियम बना देना चाहिए। एक तो तीर्थों की सीमा निर्धारित कर दी जाए, इतनी सीमा तक कोई भी व्यावसायिक संस्था या व्यावसायिक व्यक्ति किसी भी प्रकार से यहां व्यवसाय नहीं करेगा। इसने क्षेत्र विशेष में, उसके बाहर सब आवासीय व्यवस्थाएं रखो, व्यावसायिक व्यवस्थाएं रखो, सब रखो, परंतु उतना क्षेत्र तो सुरक्षित कर दिया जाए तो तीर्थ बच जाएंगे। अन्यथा तो आजकल तो उनको पर्यटन स्थल बना दे रहे हैं, तीर्थ स्थान दिन प्रतिदिन नष्ट होते चले जा रहे हैं, जो भी है। तो एक तो अपनी सुरक्षा के लिए उपाय है कि ऐसे पवित्र स्थान विशेष पे हम निवास करें, तो हमारे मन का जो स्वभाव है वो बदल सकता है। दूसरा, हम श्यम तप करें, जो पहला हम बता रहे थे कि जल को अगर बाष्प बना दिया जाए,
जल का बाष्पीकरण होने पर जल नीचे की ओर जाने का स्वभाव छोड़ देता है और ऊपर उठने के स्वभाव में आ जाता है। तो इस प्रकार से तपस्या के द्वारा हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और सत्संग का एक और सुंदर स्वरूप है नाम सुमरन। वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम अस्मरेत। ये वज्र पंजर नाम का कवच है, श्री राम नाम का जो कवच है। जगत जेते एक मंत्रेण श्री राम नामना भिरक्षितम। ये जगत के जितने भी मंत्र तंत्र, जितनी भी तामसी नदृष्टमापी शक्तास्ते रक्षतम राम नाम भी, जो नेत्रों से नहीं दिखाई देते, चारणश छद्म चारण, जो नाना प्रकार के छद्म वेश में आने वाली ताकतें हैं, ये सब जितनी भी ताकतें हैं, ये सब से हम बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। राम नामना भिरक्षितम। सतत नाम स्मरण करें, सतत नाम स्मरण करें, हमेशा भगवान का नाम जप करें। और हमेशा अगर भगवान का नाम जप करेंगे तो निश्चित है कि पूर्ण रूप में रक्षा हो जाएगी। फिर वही प्रश्न आएगा कि भाई नाम का अभ्यास तो हम करते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम तो अजपा जप करेंगे, अनाहत शब्द। कुछ कहेंगे कि श्वास के साथ नाम जप करेंगे। तो जब तक श्वास चलती रहेगी नाम जप भी चलता रहेगा। परंतु देखा जाता है व्यक्ति मान लो मूर्छा में है, कोमा में पड़ा हुआ है, उसको उस समय नाम जप नहीं चलेगा, कितना ही अभ्यास कर लो। कबीर साहब कहते हैं शून्य मरे अजपा मरे अनधऊ मर जाए, राम सनेही ना मरे कहे कबीर समझाए। शून्य मरे, जो भावातीत ध्यान की बात करते हैं, बस निर्विकल्प समाधि। अजपा मरे, अजपा जाप चल रहा है, वो भी सीताराम हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो चलता रहेगा। अनहदहू मर जाए। और जो अनाहत शब्द, दो प्रकार का शब्द है। एक आघात के द्वारा, हम वाणी अभी जीव और वायु के अंदर कंपन पैदा कर रहे हैं आघात के द्वारा, और वो तरंगें जाके हमारे मतलब आप सबके कानों पे टकरा रही है, ये शब्द ध्वनि। और एक जो है बिना आघात के शब्द पैदा होता है। वैसे शरीर के अंदर जो भिन्न भिन्न चक्र हैं, उन चक्रों पे वायु का संकुचन और विकिरण होने से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां पैदा होती हैं। वो उसके बीजाक्षर मंत्र कहलाते हैं, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक। तो ये भी एक व्यवस्था है। परंतु जो सहस्त्रार में है वहां अनाहत शब्द, अनहद नाद, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनहद अनाहत दोनों एक ही बात है, तो वो शब्द सुनाई देता है। परंतु कबीर साहब कहते हैं वो भी मर जाए, राम सने ही ना मरे। अगर परमात्मा से प्रेम हो गया फिर पतन की कोई संभावना नहीं। कितनी ही लोग कोशिश कर लें, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका रक्षक सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रक्षक जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। जिसको रघुनाथ जी बचाएंगे, परमात्मा जिसकी रक्षा करेंगे, उसका पतन नहीं होगा। अपने साधन से नहीं होने वाला, परमात्मा की शरणागति सुदृढ़ हो, मजबूत हो, परमात्मा हमारी रक्षा करे। और एक और उपाय है, सूत्र रूप में कहे जा रहे हैं। एक नाम की माला इस प्रकार की जपी जाए, ये शब्द का जो मूल स्थान नाभि कमल है, नाभि से शब्द उठता है और इसको सहस्त्रार में उढ़ेला जाए। नाम जो अमृत है, अभी पंडित जी
ब्रिजमोहन जी आपको बता रहे थे नाम अमृत की बात। तो वो ये जो नाम अमृत है सत्संग में बरसता है, तो वो सहस्त्रार में उढ़ेला जाए। वो आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक रेहट चलता था, तो बेल से चारों तरफ घुमाते थे उसको, और वो अंदर एक चक्री चलती थी। उस चक्री में छोटे छोटे डिब्बे होते थे, और डिब्बों में ऊपर से उल्टे आते थे, नीचे से जल भर के सीधे होके फिर वो उड़ेलते जाते थे। तो इस प्रकार से राहट चलता था। तो ये नाम की माला इस प्रकार से जपी जाए, नाभि से शब्द उठे और सहस्त्रार में उड़ेल के नीचे आ जाए, उससे प्राण में नाम रमन करने लग जाएगा। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा, चाहे हम कोमा में पड़े हों, मूर्छा में पड़े हों, किसी भी परिस्थिति में हम पड़े हों, नाम बंद नहीं होगा। नाम महाराज हमारी सदैव रक्षा करते रहेंगे। तो इनमें से कोई भी साधना करके हमको अपनी सुरक्षा कर लेनी चाहिए, जिससे किसी भी परिस्थिति में हमारा पतन ना हो, किसी भी परिस्थिति में पतन ना हो। सरलतम उपाय है नाम की साधना भी करो और परमात्मा की शरणागति स्वीकार करो, और परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु हो हारियो, मैं तो हार चुका भगवान, बहुत जतन किया, बहुत प्रयास किया, बहुत पुरुषार्थ किया, परंतु कोई परिणाम नहीं, हम तो हार चुके, मान लो हार। और हार मान के प्रभु इस प्रबल मन को आपकी माया महारानी ताकत दे देती हैं, और आप ही इस माया से रक्षा कर सकते हैं। देवी ही हेशाम गुणमयी मम माया दुरत्या अस्य देव प्रबलतम माया। भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया जो है ना बड़ी प्रबल है, और मामे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। जो मेरी प्रपत्ति स्वीकार करके, मेरी शरणागति स्वीकार करके मेरी आराधना करता है, वो इस माया से पार हो जाता है। तो बस एक ही उपाय है, नान्या पंथा, और कोई पंथ नहीं है और कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, भगवान के हो जाओ और नाम जप करो। जय श्री राम।